Hello students, welcome to my channel Concept Mantra. This is Pravendra Dikshit, Assistant Professor, Department of Business Administration, NMSM Das PG College. Today I am going to teach you one of the most important topic from measurement of central tendency, that is mode. तो स्टार्ट करते हैं हम लोग. मोड क्या होता है? A mode of a distribution is the value at the point around which the item tends to be most heavily concentrated. ठीक है, चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं. एक डेफिनेशन लेते हैं हम लोग, सिंपल एंड इजी. अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी फॉर अ डेटा सेट फाउंड बाय आइडेंटिफाइंग द मोस्ट फ्रीक्वेंट डेटा आइटम्स. ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मोड. ठीक है, अच्छा तो देखिए मैं आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज बताता हूँ. मोड को हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं बहुलक. अगर बीकॉम वाले स्टूडेंट्स भी अटेंड कर रहे हैं तो उनको मैं हिंदी में भी बताता चलूँगा. बहुलक, हिंदी में कहते हैं इसको बहुलक. ओके फाइन. देखिए इसका मतलब यह है एक डेटा सेट में जो सबसे अधिक बार आने वाली संख्या होती है वो क्या होती है? आपकी मोड कहलाती है. यहाँ देखिए यह लाइन, A data set can have more than one mode as well as no mode. किसी डेटा सेट में एक मोड भी हो सकता है या कोई भी मोड नहीं भी हो सकता है. यहाँ कुछ एग्जांपल्स भी गिवन है. देखिए फर्स्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं. ये देखिए, ये जो डेटा है हम समझ सकते हैं कि इंडिविजुअल वाली सीरीज का केस है. किसका? इंडिविजुअल सीरीज का. देखिए ये डेटा ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है और इसमें आप देखेंगे 1 2 3 4 कितने बार आया? 3 टाइम्स. 4 अकर्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स. तो इसका मोड क्या हो गया? 4. क्लियर? आ जाइए सेकंड वाले पे. सेकंड वाला भी देखिए असेंडिंग ऑर्डर में लगा हुआ है, कुछ नहीं करना है. इसमें देखिए दो चीजें आपकी रिपीट हुई हैं. एक 6 3 टाइम्स आ रहा है एंड 2 3 टाइम्स आ रहा है. तो इसका मोड कितना हो गया? मोर देन दो मोड भी हो सकते हैं, अपने ऊपर पड़ा है. इसके मोड हो गए 2 एंड 6. अच्छा आप थर्ड वाले पे आइए. थर्ड वाले में कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो रिपीट हो रहा हो, तो यानी थर्ड वाले में क्या होगा? नो मोड. इसमें कोई भी मोड नहीं है. आई होप क्लियर हो गया होगा आपको. चलिए हम लोग देखते हैं इंडिविजुअल सीरीज. इंडिविजुअल सीरीज के केस में मान लीजिए आपको मोड निकालना है 2, 5, 1, 5, 6, 2, 5, 7, 8. ठीक है, मान लीजिए आपको इसका मोड निकालना है. तो देखिए इंडिविजुअल सीरीज का केस है तो हम लोग पहले क्या करते थे? हम लोग सीरियल नंबर लिख लेते थे, जितने नंबर ऑफ आइटम्स हैं उस हिसाब से. यानी देखिए कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आइटम्स है. या तो हम इस तरह से कर लें, लेकिन इसकी ज़रूरत है नहीं. आप सीधा सीधा क्या करें? आप इस पूरे डेटा को पहले असेंडिंग ऑर्डर में लगा लें. सॉल्व करते हैं इसको. सॉल्व. देखिए सबसे छोटा कितना है? 1. 1 के बाद कितना आएगा आपका? 2 एक बार और है. फिर उसके बाद देखिए 2 के बाद 3 नहीं है, 3 उसके बाद आ जाएगा आपका 5 देखिए 3 टाइम्स है. 5 5 5. उसके बाद 6 7 एंड 8. अब आप देखेंगे यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा बार कौन सा रिपीट हो रहा है? 5. वो भी कितने बार? 3 टाइम्स. ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे मोड कितना हो जाएगा इसका? 5. क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग. सबसे पहला काम क्या करेंगे? यहाँ पे हम डेटा को लगाएंगे असेंडिंग ऑर्डर में. असेंडिंग ऑर्डर. चलिए अब हम लोग देखते हैं डिस्क्रीट के केस में क्या होगा. देखिए किसी डेटा सेट में 2 मोड भी हो सकते हैं इंडिविजुअल के केस में, और
उसमें मोड नहीं भी हो सकता। अगर कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है तो क्या हो जाएगा, नो मोड। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं डिस्क्रीट सीरीज के केस में। डिस्क्रीट सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज के केस में मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया है फाइंड मोड, आपको मोड निकालना है। तो पहले क्या करेंगे हम लोग, मान लीजिए क्वेश्चन आपको गिवन है इस फॉर्म में, साइज गिवन है आपको और आपको गिवन है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, 2 3 4 5 6 7 और 8, और इधर गिवन है आपको 2 7 11 1 12 39 एंड 10। मान लीजिए आपको ये डेटा गिवन है। अब देखिए मोड निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन देखिएगा। इस पूरी टेबल में आप लोग देख पा रहे हैं कि इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आप देख रहे होंगे, अच्छा इसमें जो वैल्यू आप देख रहे होंगे एक्स दे रखा है और एफ दे रखा है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू डिस्क्रीट सीरीज कैसी होती है, जिसमें कि वैल्यू दे रखी हो अलॉन्ग विद दी फ्रीक्वेंसीज, तो वो आपकी कैसी होगी, डिस्क्रीट सीरीज। ये डिस्क्रीट सीरीज है, हमको दिखाई दे रहा है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है, 39। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, ठीक है, तो 39 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। ये जो मेथड मैं आपको बता रहा हूं, इस मेथड को कहते हैं इंस्पेक्शन मेथड। क्या कहते हैं, इंस्पेक्शन मेथड। ये मोड निकालने क्या है, इंस्पेक्शन मेथड। अब देखिए हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 39 है, तो 39 के सामने की वैल्यू, 39 के सामने की वैल्यू यानी 7, तो इसका मोड कितना हो जाएगा, मोड इज इक्वल टू 7। दिस इज योर आंसर। अच्छा इसका एक ग्रुपिंग मेथड भी होता है, लेकिन ग्रुपिंग मेथड MJPRU के सिलेबस में UG लेवल पे नहीं है, बट हम एक वीडियो में वो भी डिस्कस करेंगे, वो थोड़ा लॉन्ग है तो उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे कभी। आई होप, मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में आपको ग्रुपिंग मेथड भी बताने का। चलिए फिलहाल हम लोग इंस्पेक्शन मेथड ही करते हैं। नेक्स्ट सीरीज पे आते हैं। नेक्स्ट सीरीज एज यू नो हमारे पास कौन सी होती है, नेक्स्ट सीरीज हमारे पास होती है कॉन्टिन्यूअस सीरीज, CON। कॉन्टिन्यूअस सीरीज कौन सी होती है, कॉन्टिन्यूअस सीरीज आप सभी लोग जानते हैं, मैंने आपको बताया था। कॉन्टिन्यूअस सीरीज इज अ सीरीज इन विच डेटा इज गिवन इन रेंज along with the frequencies, along यानी रेंज यानी क्लास इंटरवल्स की फॉर्म में आपको गिवन होगा। तो देखिए उस केस में हम लोग एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, मोड का फॉर्मूला, फिर हम लोग उसका एग्जाम्पल भी करके देखेंगे। मोड, अच्छा मोड को हम लोग जो डिनोट करते हैं, मैं आपको ये बताना भूल गया, मोड को डिनोट किया जाता है Z से। मोड को हमेशा डिनोट किया जाता है Z से। तो इसका फॉर्मूला जो होगा Z इज इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 into I. This is the formula of mode in case of a continuous series, where L1 क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, मॉडल क्लास। F1 क्या है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। F0 क्या है, फ्रीक्वेंसी of the group
बिफोर मॉडल क्लास। ठीक है, F2 क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ आफ्टर मॉडल क्लास। आप इसको नोट करते चले कॉपी पे, साथ ही साथ आप करते चलेंगे तो आपको इजी रहेगा। और आई क्या है? आई वही क्लास इंटरवल के बीच का डिफरेंस, जिसको हम कहेंगे इंटरवल ऑफ मॉडल क्लास। फाइन। देखिए ये हो गया फॉर्मूला। चलिए हम लोग करके देखते हैं क्वेश्चन। बाय इंस्पेक्शन मेथड ही हम लोग अप्लाई करेंगे अभी। तो देखिए एक क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। फाइंड मोड, ये है क्वेश्चन आपका। फाइंड मोड, क्लास गिवन है आपको और फ्रीक्वेंसी गिवन है आपको। 0 to 4, 4 to 8, 8 to 12, 12 to 16, 16 to 20 एंड 20 to 24। और इनकी फ्रीक्वेंसी गिवन है 5, 50, 100, 60, 20 एंड 15। ये आपको गिवन है। ये क्वेश्चन आप लोग नोट कर लेंगे। अब देखिए हम देखते हैं सॉल्यूशन इसका। सॉल्व। देखिए पहली चीज तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आप लोग देख पा रहे होंगे 100 सबसे हाईएस्ट है। देखिए 5, 50, 100, 60, 20, 15 में से हाईएस्ट कौन सी है? 100। तो देखिए जो भी आपकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसके सामने वाली क्लास आपकी क्या हो जाएगी? इसको हम लोग बोल देंगे मॉडल क्लास, MODAL, मॉडल क्लास। सॉल्यूशन में फर्स्ट मैं आपको बताता हूँ विद थ्योरी। तो आप क्या लिखेंगे इसमें? बाई इंस्पेक्शन मेथड कर रहे हैं। मैं फिर से बता दूं, ये क्वेश्चन हम कर रहे हैं बाई इंस्पेक्शन मेथड। सिंस 100 is the highest frequency, so इसके सामने की क्लास 8 to 12, 8 to 12 will be the model class। क्या हो जाएगी? मॉडल क्लास। नाउ अब देखिए फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या था हमारा? Z इज इक्वल टू Z यानी मोड L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F2 या F0 कर लीजिए माइनस F2 इंटू आई। ये फॉर्मूला था। अब देखिए इसमें से कौन कौन सी क्या क्या वैल्यू होंगी, मैं ब्लू पेन से मार्क कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए ये टेबल को देखिए दोबारा से। तो ये जो हमारी जिस क्लास इंटरवल में लाई करी है इसकी लोअर लिमिट यानी 8 हमारी क्या हो जाएगी? L1। 8 क्या हो जाएगा? L1। और जो फ्रीक्वेंसी जो है हमारी F1 क्या हो जाएगी? मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी। और इससे जस्ट ऊपर वाली 1 से पहले क्या आता है? 0। तो यानी इससे ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी हमारी? F0। ये और देखिए इसके नीचे F1 के बाद क्या आएगा? F2 आएगा। इसके नीचे की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? F2। आई आप लोग देख सकते हैं, आई की वैल्यू 4 है। सभी क्लास इंटरवल में कितना डिफरेंस है? 4 का। अब जब हमको सारी वैल्यू मिल गई है तो हम क्या करते हैं? अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिएगा
यानी z इज इक्वल टू L1 की वैल्यू आपकी 8 थी प्लस F1 की वैल्यू 100 थी माइनस F0 की वैल्यू आपकी 50 थी अपॉन 2F1 यानी 2 इंटू 100 माइनस F0 50 था माइनस F2 कितना था 60 था और I कितना था 4 था। ठीक है, चलिए इसको अब सिर्फ कैलकुलेशन रह गया और कुछ नहीं रह गया है। 8 प्लस 100 में से 50 माइनस करेंगे 50 बचेगा, ये हो जाएगा नीचे 200 माइनस ये माइनस माइनस इन दोनों को क्या कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे दोनों, तो 50 प्लस 60 कितना हो जाएगा, 50 प्लस 60 करिए, 50 प्लस 60 ये आपका हो गया 110 सॉरी ब्लैक पेन ही यूज करेंगे 110 और ये आपका 4 था ही। तो देखिए 200 में से 110 को आप माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 90, यानी ये कितना हो जाएगा 8 प्लस 50 अपॉन 50 अपॉन 90 इंटू 4। ठीक है, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा आपका 8 प्लस 5 अपॉन 9 इंटू 4। इसको सॉल्व कर लेते हैं अब और आगे। 8 प्लस 5 4 जा 20 हो जाएगा और 9 से इसको डिवाइड कर लेंगे, तो देखिए 20 डिवाइड बाई 9 अगर हम करेंगे तो हमको मिलेगा 2.22, ये मिलेगा हमको 2.22। ठीक है, इसको हमने काट लिया है, कितना हो गया 8 प्लस 2.22 यानी कितना मिलेगा 10.22, यानी z की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 10.22। दिस विल बी योर मोड एंड दिस इज योर आंसर। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा आप सभी लोगों को। अगर आप चाहें तो मैं एक न्यूमेरिकल और कर देता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा, अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिएगा अगर आप चाहते हैं मैं इससे रिलेटेड और क्वेश्चन आपको दिखाऊं। सभी क्वेश्चन इसी तरह से होंगे, अगर कहीं पर फ्रीक्वेंसी आपकी इंक्रीज हो रही है। चलिए एक क्वेश्चन में इंक्लूसिव को और करा देता हूँ आपको। मान लीजिए आपको गिवन है फाइंड मोड, ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं। तो CI आपको गिवन है और आपको गिवन है फ्रीक्वेंसी। (21 to 22, 23 to 24, 25 to 26, 27 to 28 और 29 to 30, और इसकी फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है 7, 13, 22, 10 एंड 8। मान लीजिए ये सीरीज आपको गिवन है, तो आप देख पा रहे हैं कि इसमें सीरीज के अंदर मैंने आपको पहले ही बताया था, मीडियन के अंदर भी बताया था, आपको यहाँ L1 L2 की वैल्यू पुट करनी पड़ती है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब आप इसमें एक चीज़ देखिए, इसमें ये 22 पे एंड हो रही है, इसके बाद सीरीज क्या हो रही है, ब्रेक हो रही है। देखिए अगली कितने से शुरू हो रही है 23 से, ऐसे ही 24 पे गई सेकेंड वाली, फिर ये कितने शुरू हो रही है 25 से, जबकि शुरू कितने से होनी चाहिए थी 24 से। तो यानी ये कैसी सीरीज है हमारे पास, इंक्लूसिव। ये कैसा केस है, इंक्लूसिव सीरीज का। तो फर्स्ट क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट सॉल्व करने के लिए मैं इधर ही करता हूं सॉल्व, ये लाइन खींच लेते हैं हम लोग, इधर ही करते हैं सॉल्व। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे आप, पहले इसको क्या करेंगे एक्सक्लूसिव में चेंज करेंगे,
तो मैंने आपको बताया था, देखिए ब्लैक पेन से लिख रहा हूँ, सी आई के अंदर देखिए ये हो गया L1, ये हो गया L2। तो हम क्या करते थे निकालने के लिए, L1 और L2 जब इसको इक्वल करना होता तो L1 में से क्या करते थे, इसमें से माइनस कर देते थे क्या, 0.5, और इसमें क्या करते थे 0.5 को क्या कर देते थे, प्लस कर देते थे। तो ये सारे क्लास इंटरवल में हम ये फॉलो करेंगे, किसके लिए, इसको चेंज करने के लिए सीरीज को, किस में, एक्सक्लूसिव सीरीज में। तो देखिए हम इसको करते हैं, देखिए सी आई क्या बनेगा फिर आपका, सी आई देखिए पहला था 21 से लेके 22, तो 21 में से 0.5 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 20.5 से नेक्स्ट वाले में 0.5 ऐड कर देंगे 22.5। नेक्स्ट वाला देखिए फिर से 0.5 माइनस कर देंगे पहली वाले में से, कितना हो जाएगा 22.5 से इस वाले में 0.5 क्या करेंगे, ऐड कर देंगे 24.5 हो जाएगा। फिर से नेक्स्ट वाले में 0.5 माइनस कर देंगे 24.5 से कितना हो जाएगा 26.5। नेक्स्ट देखिए फिर से पहली वाली में से 0.5 माइनस कर देंगे 26.5 से 28.5। फिर देखिए फिर से माइनस कर देंगे पहली वाली में से 28.5 से 30.5। ये आपकी सीरीज बन गई। देखिए अब कहीं ब्रेक नहीं हो रहा। 20 पहली वाली देखिए 20.5 से 22.5 थी, नेक्स्ट वाली 22.5 से ही स्टार्ट हो रही है। अब नेक्स्ट वाली 24.5 पे ऐड थी, तो नेक्स्ट वाली 24.5 से ही ऐड हो रही है। अब देखिए हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी एज इट इज, जैसे लिखी थी 7, 13, 22, 10 and 8. Now what you have to do? You have to follow the same process which we have applied in the previous question. तो हम सेम, इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है आप लोग देख सकते हैं 22। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है 22। तो ये वाली क्लास क्या हो जाएगी आपकी, मॉडल क्लास। क्या हो जाएगी ये, इसकी क्लास क्या हो जाएगी, मॉडल क्लास। नाउ अब आपको देखना है चीजें क्या क्या वैल्यूज होंगी। ब्लू पेन से कर रहा हूं मैं। ये आपका क्या हो जाएगा L1, ये आपकी क्या हो जाएगी F1, इसके नीचे वाली F2 और इसके ऊपर वाली क्या हो जाएगी F0। कॉमन डिफरेंस देखिए क्लास इंटरवल्स के बीच में कितना है, 2 का डिफरेंस है। नाउ यू हैव टू अप्लाई दी फॉर्मूला टू फाइंड दी मोड। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला आप लोगों को याद हो जाना चाहिए एक बार में। मैं आपको फर्स्ट डे से बोलता आ रहा हूँ कि स्टैटिक्स के अंदर सिर्फ फार्मूलाज, अगर आपको फार्मूलाज याद हैं तो कुछ भी नहीं है। आप जो फॉर्मूला में वैल्यूज जो पुट कर रही हैं, आपको सिर्फ वैल्यूज चाहिए। तो देखिए फॉर्मूला क्या था, जेड, जेड से क्या डिनोट करते थे, मोड। L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। वैल्यूज हमारे पास हैं सारी की सारी। L1 की वैल्यू देखिए क्लास इंटरवल, अब ये वाली वैल्यू पुट करेंगे 24.5। L1 की वैल्यू कितनी पुट करेंगे 24.5। तो देखिए 24.5 प्लस F1 की वैल्यू देख लीजिए ऊपर से। F1 की वैल्यू हमारी आई थी 22 और F0 था हमारा 13 अपॉन 2 इंटू 22 माइनस F0 था 13 और F2 था आपका 10 और ये था I था 2। सॉल्व कर लेते हैं अब इसको। 24.5 प्लस 22 में से 13 को माइनस कर दीजिए, आपको मिलेगा 9। नीचे देखिए 22 दूनी 44 माइनस। अब देखिए ये दोनों माइनस माइनस है ना, इनको प्लस कर लेते हैं दोनों को ना, इनको प्लस कर लेते हैं। 13 प्लस 10 ये आपका आ जाएगा -23 और ये गिवन है ये आपको 2।
24.5 प्लस 9 अपॉन 44 में से 23 को माइनस कर लीजिए, 44 माइनस 23 ये मिलेगा 21 और ये मिलेगा आपको 2। क्लियर? चलिए आगे करते हैं हम लोग। 24.5 प्लस ये 18 हो जाएगा, 18 अपॉन 21। देखिए ये किससे कट सकते हैं? 3 से कट सकते हैं। 3 छक 18, 3 सत्ते 21, यानी आपका जो निकल के आया कितना आया? 24.5 प्लस 6/7। ठीक है, 6 को 7 से डिवाइड कर लीजिए, 0.8 करीब आपको मिलेगा। 24.5 प्लस 0.86 आपको मिलेगा। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा 25.36। ये वैल्यू किसकी आ गई? आपकी z की। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम हो, डाउट हो, देन यू कैन कमेंट। आई विल ट्राई टू रिजॉल्व योर problems, resolve your queries as well. Okay, fine. Please like and subscribe the channel for more updates, and I will clear your concepts. Okay, fine. Okay, bye.